हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज की डेट है अपनी 10 अगस्त 2023 और आज अपना जो पहला एक्सपायरी है, मतलब पिछले कम से कम 10 एक्सपायरी में से पहला एक्सपायरी होगा जिसमें मेरे को नुकसान हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को एकदम अच्छा से माइंडसेट बताने वाला हूँ क्या है कैसा है। और ये स्पेशल भी है वीडियो क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी के वजह से जो चेंजेस आए उसके वजह से नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी, बट फिर भी जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या पड़ेगा, वो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप लोगों को और अच्छे से सीखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में से किसी भी एक में, ठीक है, एंजल है, पंच है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, किसी में भी क्लिक करके एक डीमेट अकाउंट ओपन करो और उसमें से डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो मैं आपको अपने स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो आपको वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक ट्रेड भी दे देता हूँ मैं, तो वो आप लोग ले सकते हो। ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं ट्रेड की तरफ। आपको दिख सकता है नेट 11,832 रुपये का यहाँ पे नुकसान है मेरा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने के लिए ये है कि मैं आपको बताऊँ, ये जो तीनों ट्रेड हैं जिसमें मेरे को नुकसान हुआ है, उन तीनों ट्रेड में मैंने अपना प्रॉफिट देखा था। मतलब मैंने अपनी स्क्रीन पे 8 से 9 हज़ार रुपये का भी आज प्रॉफिट देखा था, बट वहाँ पर मेरे टारगेट नहीं आए थे। दैट इज़ वाई मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग चलेंगे चार्ट पे, आपको एक्चुअल में ऑर्डर्स की बेसिस पे बताऊँगा कि कैसे क्या मेरी क्या गलती थी, कहाँ पे मेरे को लॉस हो गया, कहाँ पे एंट्री मैंने गलत कर ली। ठीक है, क्या मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो क्वांटिटी पे अपन उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इन जनरल मैं इतनी क्वांटिटी पे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान अपन एसएल लेने को रेडी रहते हैं, है ना। तो उसके अंडर ही नुकसान हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर सेक्शन में देखो, आपको मैं दिखाता हूँ 10:07 पे मैंने पहला ट्रेड लिया था। तो निफ्टी बैंक के हम लोग चार्ट पे डायरेक्टली चलते हैं और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ओके, तो 10:07 में मैंने जो ट्रेड लिया था, ये देखो करीब करीब यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल जो था, ठीक है, इसने यहाँ इधर से ब्रेक किया था। तो ऐसा नहीं था कि मैंने स्क्रीन पे प्रॉफिट नहीं देखा, मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखा। दैट इज़ वाई यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ की थी, ऐसा बात नहीं है। 10:07 पे मैंने बाई किया, 10:16 पे मैंने 30 क्वांटिटी जो है वो और ऐड की थी 277 पे। और क्यों मैंने बाई किया था मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। अगर आप लोग कल का चार्ट देखोगे, ठीक है, कल के चार्ट में हम लोग को सीखने को क्या मिलेगा, 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल ऑफ दिया, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार्केट नीचे गिरा और एंड तक आते आते वहीं पे रिकवरी दे दिया। ओके, और एक इनसाइडर कैंडल के साथ क्लोज हुआ था। ठीक है, मेरा डायरेक्शन ये था कि अगर मार्केट ओपन होता है और इस एरिया में कहीं ओपन होता है और ब्रेक करता है अपने मोमेंटम को, तो हम लोग को वापस से यहाँ से रैली देखने को मिल सकता है 45,000 रुपये, 45,000 के को ब्रेक करने के बाद 45,100 और 200 दोनों टच कर सकता है। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड लिया था। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है और 10:10 पे करीब आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी है वो अपडेट हुआ था, तो मार्केट वहाँ से हाई रेपो रेट की वजह से, याद रखना इस चीज़ को आप लोग नोट भी कर लो कि क्रेडिट पॉलिसी या किसी भी चीज़ की वजह से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। क्रेडिट जहाँ वर्ड आ गया मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ गई और इंटरेस्ट बैंक से बहुत कनेक्ट होता है बिकॉज बैंक ऑपरेट ऑल इन देयर लोन्स। ओके, लोन्स पे पूरा ऑपरेट होता है कि बैंक को आरबीआई को कितना लोन देना पड़ेगा और लोगों से कितना लेना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बैंक्स का मेजर जो बिज़नेस होता है वो इसी के ऊपर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे यहाँ पे मेरा एक एसएल चला गया। ठीक है, अब ये दो बड़ी कैंडल देखने के बाद क्या लगता है कि यार आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन मेरा क्या चांसेस था कि जब तक मार्केट यहाँ का लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ से सेलर्स हमारे कंटिन्यू हुए थे और यहाँ से बायर्स अपने फंसे हुए थे। ये दोनों में एकदम लड़ाइयाँ चल रही थी और एक्सपायरी भी था। डैट इज़ वाई मैंने जो ट्रेड लिया मैंने सोचा था लो ब्रेक होते ही लेगा। तो जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है मैंने जो ट्रेड लिया है, देखो उसके बाद मैंने पुट में ही ट्रेड लिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट में ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे करीब कितनी क्वांटिटी ली है, 210 क्वांटिटी ली थी। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा 10 पॉइंट का ही एसएल गया है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 301 से करीब 340 तक का टारगेट देखा था, बट क्योंकि मार्केट मूव नहीं किया है ना
और मेरे टारगेट नहीं आए तो मेरे को ये जो लॉस था, ये जो एसएल है वो एक्सेप्ट करना पड़ा था। कभी कभी होता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं उतना स्टॉप लॉस लेके नहीं चलूँगा, टारगेट के लिए वेट नहीं करूँगा, तो मुझे नुकसान के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेरा जो बेसिक हैबिट है वो ये है कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलता हूँ। नॉट लॉन्ग टर्म इट डजेंट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं होल्ड करके चलता हूँ, पोजीशन कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड करता हूँ, बट एक्सपायरी का दिन था, कोई भी मूव आ सकता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे होल्ड किया था। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने होल्ड किया है, थोड़ा सा हम लोग को टारगेट मिला, मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऑल राइट, ये देखो जो 290 पे अपना एग्जिट हुआ है, 10:46 पे 290 पे जो अपना देख सकते हो एग्जिट हुआ है। टीआरजी मतलब ये मार्केट ऑर्डर पे नहीं हुआ है, ये लिमिट ऑर्डर पे हुआ है। ऑल राइट, अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड ट्रेड था। थर्ड ट्रेड में भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखा। ठीक है, 1:25 पे मैंने क्वांटिटी बाई की थी, 207 पे बाई किया था मैंने। 1:25 पे हम लोग आते हैं करीब करीब, मैंने यहाँ पे बाई किया था पुट साइड में। ठीक है, इसके करीब पे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं फोकस नहीं कर पाया और मैंने वापस से लंबा होल्ड करने का चाहा, बट इस रिजेक्शन कैंडल ने वापस से मेरा स्टॉप लॉस ले गया। उसके बाद तो यार मार्केट क्लोज ही होने लगा, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना कि आप लोग लॉस को तो अवॉइड नहीं कर सकते। नेट नुकसान आप लोग देख लो, 11,832 रुपये का है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कल के दिन 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो कल जितना कमाए हो आज उतना मत गवाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी ये जो लॉस है वो मेरे लिमिट के अंदर आता है। बहुत लोग को ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत दुखी हूँ इस लॉस के लिए, क्योंकि मैंने एक रील क्रिएट की थी, बट इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट जो है अगर यहाँ से साइडवेज आता है तो एक दिन और साइडवेज जाएगा। जब तक इस रेंज को ये ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग को चांसेस कम है। अब मे बी कल यहाँ से कंसोलिडेट कर जाए और फिर यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट देखने का चांस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग सीख सकते हो इस चीज़ को कि एक्सेप्टिंग योर लॉस इज़ योर बिगेस्ट एंड बिगेस्ट स्किल इन ट्रेडिंग। आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, उससे ज़्यादा ये सीखने को ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो लर्निंग अच्छी लगी होगी, एकदम निकेट चार्ट्स पे आप लोग को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।